सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। निगरान वफाकी हुकूमत ने भी अपील दायर कर दी। वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा की जानिब से अलहदा अपीलें दायर की गईं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम की गई दिफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। चौधा फाउंडेशन फैसला पहले ही चैलेंज कर चुकी है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस तेजी से चला और सूबों को नहीं सुना गया। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जाता। अदालतें खुद कहती हैं हमारा जुडिशल सिस्टम कमजोर है। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा दहशतगर्दी पूरी कौम का मसला है। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खला पैदा हो गया जिस पर अपीलें दायर की गईं। फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने कहा इस वक्त फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल वक्त की जरूरत है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है नजरसानी अपीलें देखें। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो के तंजियावार कहा फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखती है। बाकी सियासी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम पर भरोसा करें। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है, अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की बहाली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को दरख्वास्त जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। नैब की 3 रुकनी टीम ने आज भी चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक जेल में तफ्तीश की। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत डायस पर आकर कहा लोगों का एतमाद खत्म करने के लिए अलकादिर ट्रस्ट का झूठा केस बनाया गया है जो एक नाकाम कोशिश है। पीटीआई वकील लतीफ खोसा ने मीडिया को बताया चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को कहा लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, जो पैसे दिए वो ट्रस्ट को दे दिए, मैंने या खानदान के किसी फर्द ने कोई फायदा नहीं लिया। ये झूठा केस एक नाकाम कोशिश है। शेख रशीद चिल्ले से आगे अब क्या मसला है, ससुराल जाने से क्यों घबरा रही हैं? 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स। वकील ने कहा शेख रशीद घबराते नहीं, इस बार उन्हें ससुराल के बजाय चिल्ले पर ले गए थे। शेख रशीद बोले पैदा होने से अब तक जिस शहर नहीं गया वहां भी दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। इतने मुकदमात बना दिए कि घर से नहीं निकल सकता। 5 कानूनदानों को लिख कर दे दिया, जेल भी गया तो इलेक्शन लड़ूंगा। पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी। महकमा सेहत का कहना है अद्वियात में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हुई। लाहौर में तैयार खांसी के सिरप एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO ने तहकीकात की। तमाम मेडिकल स्टोर से सिरप का स्टॉक जब्त। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। सिरप्स में रिकॉर्ड एल्कोफिन अल्गो सेल शामिल थे। लाहौर में स्मोक के डेरे आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। चीन ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मदद की पेशकश कर दी। सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल से मुलाकात में चीनी कौंसल जनरल ने कहा स्मोक के फौरी सद्देबाब के लिए तकनीकी और फनी एआनत के लिए तैयार हैं। चीन के माहिरीन माहौलियात जल्द पंजाब का दौरा करेंगे।
एयर प्यूरिफिकेशन टावर बनाने से फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मॉल रोड पर किसी एक दिन सिर्फ पैदल चलने और साइकिलिंग की इजाजत होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की तजवीज। स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क से महकमा माहौलियात स्मोक का जिम्मेदार है। इंडस्ट्री सील होने के बावजूद चलती हुई पाई गई तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंडस्ट्रीज को शजरकारी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 1890 गैर मुल्की अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,30,464 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद ने सर जोड़ लिए। कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते होगा। जराए का कहना है हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच के फराइज भी निभाएंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप लाहौर में ही लगाए जाने का इम्कान। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तजिए, तबसरे,